नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है पर नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे कामकाज की इस अव्यवस्था को एक ऐसे दमदार सिस्टम में बदला जाए जहां हर मेहनत सही दिशा में लगे और शानदार परिणाम दे। चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि टीम दिन रात काम में जुटी है, हर कोई बिजी है, लेकिन जब रिजल्ट्स की बात आती है तो वो कहीं दिखते ही नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी पहेली का हल खोजने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 आसान स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम इस अव्यवस्था की जड़ को समझेंगे, फिर एक सही सवाल पूछकर एक ठोस प्लान बनाएंगे, उसे लागू करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस बदलाव से हमें कितने जबरदस्त फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये अव्यवस्था है क्या और इसकी प्रॉब्लम क्या है? यह सिर्फ बिखरा हुआ काम नहीं है, बल्कि ये एक छुपी हुई कीमत है जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को धीरे धीरे खा जाती है। काम की क्वालिटी में उतार चढ़ाव, बार बार डेडलाइन का मिस होना, रिसोर्सेज की बर्बादी और टीम में फ्रस्ट्रेशन, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, पता है? ये सब एक ही बड़ी जड़ से जुड़ी हैं, काम करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका न होना। तो अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मतलब सिर्फ यहाँ वहाँ लगी आग बुझाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहाँ आग लगने के चांस ही कम हो जाएं। हमें रिएक्टिव से स्ट्रैटेजिक बनना होगा। और वो सिस्टम बनाने के लिए हमें खुद से ये एक सवाल पूछना होगा। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से आपका गाइड है, आपका कंपास है। ये सवाल तय करता है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो उस बड़े सवाल का जवाब मिलेगा एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट बनाने से। और ये कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का पहला कदम, सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। मतलब हमारा मकसद क्या है? क्या हम क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं या फिर कॉस्ट कम करना चाहते हैं? एक क्लियर लक्ष्य ही हमें सही रास्ता दिखाएगा। अब देखिए, ये टेबल, ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। इससे होता क्या है कि हम अपनी सारी प्रक्रियाओं को एक जगह पर लिस्ट कर लेते हैं और फिर साफ साफ देख पाते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है। इससे हमें यह तय करने में मदद मिलती है कि किस समस्या को पहले सुलझाना है। अच्छा, अब जब हमारे पास लिस्ट है तो हम एक फिल्टर लगाएंगे। हम हर प्रोसेस को कुछ पैमानों पर देखेंगे, जैसे क्या ये काम बार बार होता है, क्या इसकी सफलता को नापा जा सकता है, क्या इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे हम उन्हीं प्रक्रियाओं पर फोकस करेंगे जिनसे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो जब हम ये सब कर लेते हैं, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो आखिर में बनता क्या है? वो है एक SOP, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आसान भाषा में कहीं तो ये टीम की प्लेबुक है। इसमें हर काम को सही तरीके से करने के स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं। प्लान बनाना तो ठीक है, पर असली खेल तो उसे हकीकत में बदलने का है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस प्लान को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे एक्शन में कैसे लाया जाए। देखिए, एक अच्छे प्लान को अमल में लाने का एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। हर काम के लिए एक ओनर तय करें, सही लोगों की एक टीम बनाएं, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें और जो भी जरूरी रिसोर्सेज हैं वो मुहैया कराएं। ये 4 चीजें आपकी सफलता की गारंटी हैं। और हाँ, कोई भी बदलाव बिना रुकावट के नहीं आता, ये तो पक्का है। हो सकता है टीम थोड़ा हिचकिचाए या नए तरीके से वर्कफ्लो में थोड़ी दिक्कत आए। तो समझदारी इसी में है कि हम पहले से ही सोच लें कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उनका सामना कैसे करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमें नतीजों को लगातार मापना होगा, टीम से फीडबैक लेना होगा और समय के साथ इन प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाते रहना होगा। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। इतनी सब मेहनत के बाद आखिर मिलता क्या है? क्या है इसके फायदे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, एफिशिएंसी में जबरदस्त उछाल। जरा सोचिए, जब टीम के हर मेंबर को पता हो कि किसी काम को करने का सबसे बेस्ट और सबसे तेज तरीका क्या है, तो गलतियों में और फालतू के कामों में लगने वाला समय बचता है। नतीजा,
वही काम पहले से कहीं कम समय और मेहनत में पूरा हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट अपने आप नीचे आएगी। कम गलतियां मतलब कम वेस्टेज, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल, ये सब सीधा सीधा आपकी बॉटम लाइन पर दिखता है और कंपनी के लिए सीधी बचत में बदल जाता है। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है, वो है क्वालिटी में सुधार। जब काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, तो आपके कस्टमर को हर बार एक जैसा भरोसेमंद और बढ़िया अनुभव मिलता है। और इसी से बनता है भरोसा, और यही आपकी ब्रांड की असली पहचान बनाता है। तो हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, इस एक शक्तिशाली सवाल पर। अपनी टीम के बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए और खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। यकीन मानिए, इसका जवाब ही आपको अव्यवस्था से नियंत्रण की तरफ ले जाएगा।